4 ways which I am going to discuss for word extraction. 4 तरीकों से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इनपुट करने के बजाय एक एज्यूम कर ले रहा हूं। आप एक काम और कर सकते हैं, आप साथ में एक कोड लिख सकते हैं, ठीक है। अब मशीन पे ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक स्ट्रिंग ली है सेंटेंस, और मैं यहां उसमें स्टोर कर ले रहा हूं, दिस इज माई बुक। ठीक। नॉर्मली सब लोग जो है, कोई भी यूजर इनपुट करेगा तो आखिरी वर्ड का कोई स्पेस नहीं देता है, ठीक है। और जो भी वर्ड एक्सट्रैक्शन का लॉजिक है, दैट इंटायरली डिपेंड्स ऑन कि उसमें कितने स्पेस हैं और स्पेस कहां पर है, ठीक है। तो यहां पे पहला लॉजिक हम बहुत बेसिक वाला यूज करने जा रहे हैं, जिसमें स्पेस के आधार पे हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो यहां हमने एक स्ट्रिंग ले ली WRD, जो एम्प्टी स्ट्रिंग है, जिसमें हमने नल ले लिया है, ठीक। तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं यहां पे एक स्पेस ऐड कर दूंगा। सेंटेंस जो भी यूजर ने इनपुट किया है, सेंटेंस इक्वल टू सेंटेंस प्लस स्पेस। तो देखिए क्या लॉजिक है कि हर वर्ड के बाद एक स्पेस है, ठीक है। हर वर्ड के बाद एक स्पेस है, पर आखिरी वर्ड के बाद कोई स्पेस नहीं, तो आखिरी वर्ड के बाद एक स्पेस ऐड कर दिया गया है, ठीक है। इट इज स्पेस। तो हम स्पेस के आधार पे काम करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने एक लूप लगाया, इंडेक्स नंबर का लूप है, ठीक है। तो वर्ड की लेंथ तक चलेगा। हमने एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया, कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने इसको चेक किया ये स्पेस है कि नहीं। अगर ये स्पेस नहीं है, ठीक है, यहां CH सिंगल कोड लिखा है, नॉट इक्वल टू सिंगल कोड्स, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल है। तो हमने जो स्ट्रिंग ले रखी WRD, इसमें इसको ऐड करते जाएंगे। दैट्स ऑल वी हैव टू डू, ठीक है। ये कैरेक्टर ये WRD स्ट्रिंग में ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये वर्ड फ्रेम हो जाएगा। अगर हमें स्पेस मिलता है तो कंट्रोल एल्स में गया, एल्स में जाने के बाद क्वेश्चन में जो भी प्रोसेस दे रखा हो स्पेस पे करने के लिए, वर्ड पे करने के लिए, आप यहां वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वर्ड को डिस्प्ले कर दे रहा हूं, और साथ में एक काम और करता हूं, मैं यहां पे उस वर्ड की लेंथ भी डिस्प्ले कर देता हूं। ये एक प्रोसेस यहां पे जो भी क्वेश्चन में दिया है वो इस जगह करेंगे। इस प्रोसेस को करने के बाद अब इस वर्ड की अगर आपको नेक्स्ट वर्ड फ्रेम करने जा रहे हैं, तो ये वर्ड में जो भी स्टोर है उसको हमें रिमूव कर देना है। WRD इक्वल टू डबल कोड लिखेंगे, तो जो भी यहां लिखा है वो रिमूव हो जाएगा। फिर ये एंडिंग कर्ली ब्रैकेट ऑफ फॉर आ गया। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको ड्राई रन के थ्रू। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैं मान रहा हूं कि यहां एक सेंटेंस दिया वो है, दिस इज माई बुक, जो एग्जाम्पल में लिया था। एक स्पेस हमने ऐड कर दिया है। I की वैल्यू 0 से चल रही है। When I is 0, the value of CH will be T. As T is not a space, तो कंडीशन इफ वाली ये कंडीशन जो है, इफ कंडीशन ये है, ये चेक हुई और ये ट्रू हो गई। तो WRD में जाके T कॉन्कैट हो गया। WRD इक्वल टू WRD प्लस CH, तो WRD में T चला गया। इफ फॉलो हुआ तो एल्स नहीं फॉलो करेगा, लूप विल कंटिन्यू। I की वैल्यू 1 होगी तो 1 पे मिलता है H। H इज ऑल्सो नॉट अ स्पेस, तो ये WRD में जो T है उसके आगे H ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा TH। फिर लूप कंटिन्यू किया, I की वैल्यू हो गई 2 पे I इज ऑल्सो नॉट अ स्पेस, तो TH में जाके I ऐड हो जाएगा। फिर I की वैल्यू 3 हुई, इंडेक्स नंबर 3 पे है कैरेक्टर S, ये भी स्पेस नहीं है, तो WRD में THIS हो जाएगा।
आई की वैल्यू 4 होते ही आपको मिल गया स्पेस, तो कंडीशन हो गई इफ वाली सेटिस्फाई। एल्स में जाएगा, ये वर्ड डिस्प्ले कर देगा और उसकी लेंथ डिस्प्ले कर देगा। फिर लूप कंटिन्यू किया। अच्छा, ये करने के बाद, डिस्प्ले करने के बाद WRD में जो भी है वो रिमूव हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा नल। ठीक, यानी कि एम्प्टी हो गई स्ट्रिंग। फिर लूप कंटिन्यू किया, आई की वैल्यू 5, इंडेक्स नंबर 5 पे है आई, और आप देखिए दूसरे वर्ड का फॉर्मेशन शुरू हो गया। CH स्पेस नहीं है, WRD में आई चला गया, नया वर्ड फॉर्म होने लगा। आई की वैल्यू 6 हुई, इंडेक्स नंबर 6 पे S है, वो भी स्पेस नहीं है, तो WRD में S और ऐड हो गया और आगे बढ़ा। आई की वैल्यू 7 होने पे फिर से स्पेस मिला, तो ये एल्स में पहुंचा और ये इज है और उसकी लेंथ 2 है, वो डिस्प्ले कर दिया। अब यहां कुछ भी हो सकता था, यानी कि जो भी प्रोसेस परफॉर्म करना है वो प्रोसेस परफॉर्म हो गया। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ डूइंग इट, चेकिंग हाउ एंड एक्सट्रैक्टिंग वर्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग। ठीक है, the program goes like this. The question is, write a program to input a sentence and display all palindrome words. Let me import java.util.strict to take the input. Class name I have taken as palin, PILIN. हम यूज कर रहे हैं ब्लूजे, तो ब्लूजे में हमें स्ट्रिंग आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक स्ट्रिंग ली, हमें एक वर्ड लेना है और हमें उसको हर वर्ड का रिवर्स भी चाहिए, एक रिवर्स के लिए स्ट्रिंग लेनी है। ठीक, 3 स्ट्रिंग ले ली। फिर हम यहां पे कुछ वेरिएबल लूप वगैरह लगाने के लिए ले लेते हैं, और साथ में मुझे अगर पैलिंड्रोम वर्ड काउंट करने हैं तो काउंटर भी ले लेते हैं, और कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना रहेगा तो कैरेक्टर के लिए वेरिएबल ले लिए। मैसेज, एंटर सेंटेंस, ठीक, सेंटेंस इक्वल टू SN.next line। अगर हमें सेंटेंस इनपुट करना है तो आप हमेशा नेक्स्ट लाइन लेंगे। ठीक है, वर्ड इनपुट करना है नेक्स्ट लीजिए, सेंटेंस इनपुट करना है नेक्स्ट लाइन लीजिए। हम ये मान के चलते हैं कि भैया नेक्स्ट, वो जो भी प्रोग्रामर है, जो भी यूजर है, उसने कुछ भी स्पेस एंड में नहीं दिया होगा, तो हमने एक स्पेस ऐड कर दिया। अगर आपको लगता है कि यूजर एंड में फालतू के स्पेस भी दे सकता है तो आप यहाँ पे ट्रिम फंक्शन भी साथ में लगा सकते हैं। तो हमने पहले सेंटेंस की लेंथ कितनी है वो निकाला लूप चलाने के लिए। ठीक, अब इंडेक्स नंबर का लूप चला रहे हैं। ठीक, इंडेक्स नंबर का लूप चलाया, कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया, ये हो गया कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन। कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे कहीं ये CH स्पेस तो नहीं है। अगर CH स्पेस नहीं है तो बताइए क्या होना चाहिए। सॉरी, स्पेस नहीं है तो हम वर्ड फॉर्म करेंगे। इस वर्ड का नाम, वेरिएबल का नाम है वर्ड प्लस CH और REV इक्वल टू CH प्लस वर्ड, सॉरी CH प्लस REV। तो यहां पे 2 वर्ड फॉर्म हो रहे हैं, एक सीधा फॉर्म हो रहा है, एक उल्टा फॉर्म हो रहा है। अब ये जो सीधा उल्टा जो भी वर्ड फॉर्म हुए, हम इनको कंपेयर करें आपस में, क्या ये आइडेंटिकल हैं। अगर आइडेंटिकल हैं तो ये जो आपका वर्ड है ना, जो एक्सट्रैक्ट हुआ है, वो पैलिंड्रोम वर्ड है। इसको हम डिस्प्ले कर देते हैं। ये वर्ड डिस्प्ले कर दिया। आप में फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी के लिए काउंटर C है, उसको बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये पैलिंड्रोम निकला हो या ना निकला हो,
अगला वर्ड फॉर्म होने से पहले इन दोनों स्ट्रिंग को हमें क्या कर देना है, एम्प्टी कर देना है। ये एल्स खत्म हुआ, ये फॉर खत्म हुआ, डिस्प्ले कर देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द पैलिंड्रोम वर्ड इज डबल कोट्स प्लस सी, और सी को हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, ये हम कर लेंगे लूप से जस्ट पहले। ठीक, कि मैंने अभी फास्ट फॉरवर्ड मोड में लिख दिया है, अभी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा दोबारा। एसएन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना रह गया, तो यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना है, इसलिए इसने इस मैसेज को फ्लैश किया कि भाई ये एसएन क्या चीज है। ठीक है, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मेथड लेंथ GTH, नो सिंटैक्स एरर। तो कोई सिंटैक्स एरर नहीं आया है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस टर्मिनल विंडो इज ओपन। So let me input mom and dad. Enter. There are two words, mom and dad, both are Pig Latin. Next input, Nitin speaks MALAYALAM, Malayalam. So it is working nicely. Let us discuss. ये स्ट्रिंग है, दिस इज माई बुक। तीन वेरिएबल मैंने लिए, A, B and L। एक स्ट्रिंग दी वर्ड के स्टोर करने के लिए, पहला काम करना है स्पेस ऐड करना है। ये भी थोड़ा स्पेस पे बेस्ड है, स्पेस ऐड कर लिया। लेंथ निकालिए, ठीक। अब लूप चलाया फॉर a इक्वल टू 0, a इज लेस देन l, a इक्वल टू b प्लस 1, b इक्वल टू sentence dot index of space comma a, right? Word equal to sentence dot substring a comma b. Now this word is here, we can do any process with this word. डिस्प्ले कर सकते हैं और वर्ड की लेंथ निकाल सकते हैं, या जो भी प्रोसेस करना है हम कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस हाउ इट विल वर्क। हाउ इट विल वर्क, चलिए, ये मैंने सेंटेंस लिया, दिस इज माई बुक। इधर में स्पेस है, ये अंडरस्कोर जो बना हुआ स्पेस है। लेट मी राइट द इंडेक्स नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके,
So the length of this string is going to be 16. A is initially 0. The statement sentence dot index of space comma a, ये क्या करेगा? It will find the index number of space starting from a. तो इंडेक्स नंबर 0 के बाद स्पेस कहां है? तो b की वैल्यू क्या होगी? 4. इंडेक्स नंबर 0 के बाद स्पेस कहां पे है? इंडेक्स नंबर 4 पे है. ठीक. फिर लिखा है सेंट डॉट सबस्ट्रिंग ए कॉमा बी. तो वर्ड में क्या गया? 0,4 देंगे तो 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू आएगी. दैट विल बी दिस. तो आपका पहला वर्ड आ गया. इसका जो भी होना है वो होगा. फिर ए की वैल्यू, यहां लूप चलने के बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? b+1. सो ए की वैल्यू हो जाएगी 4+1. बी की वैल्यू 4 है तो 4+1 5 हो गई. फिर से कंडीशन ए इज लेस देन ट्रू है. स्पेस कॉमा ए, स्पेस किधर है? इंडेक्स नंबर 5 के बाद. ए की वैल्यू 5 है ना, यहाँ ए की वैल्यू 5 है तो 5 के बाद स्पेस कहां पे है? 7 पे है. तो सबस्ट्रिंग फंक्शन उसके बाद एग्जीक्यूट हुआ सेंट डॉट सबस्ट्रिंग ए कॉमा बी. तो 5,7 में आएगा 5 6. 5 6 पे है इज. ये इंडेक्स नंबर 5 है, ये इंडेक्स नंबर 6 है. तो आपका नेक्स्ट वर्ड आ गया. फिर लूप कंटिन्यू किया. ए इक्वल टू b+1. ए की वैल्यू हो जाएगी 8 और वो एल से छोटा है तो स्पेस कॉमा 8. इंडेक्स ऑफ फंक्शन स्पेस कॉमा 8, यानी 8 के बाद स्पेस किधर मिलेगा? 10 पे. इंडेक्स नंबर ऑलरेडी लिख दिया हमने. 8,10 will extract the part of the string that is 8 and 9. वो है my. तो रिपीटेशन हुआ. a इक्वल टू b+1. a की वैल्यू 11 हुई जो l से कम है. स्पेस कॉमा 11 नंबर के बाद स्पेस मिलेगा 15 पे और सब स्ट्रिंग 11,15 will give you the next word 11 12 13 14 that is book. और उसके बाद a इक्वल टू b+1 से a की वैल्यू 16 हो जाएगी. लेंथ 16 है तो ये लूप की कंडीशन a इज लेस देन फॉल्स हो गया. लूप से बाहर आ गया. ठीक है. दिस इज द अनदर वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वर्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग. Write a program to find length of the longest word. अब द क्वेश्चन में हमने लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ड इसलिए दिया क्योंकि यहां पे एक से अधिक वर्ड ऐसे हो सकते हैं जिनकी लेंथ सेम हो. एक से अधिक वर्ड ऐसे हो सकते हैं जिनकी लेंथ सेम हो. तो लॉन्गेस्ट वर्ड डिस्प्ले के लिए करने के लिए ना बोल के हम बोल रहे हैं आपसे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ड निकालिए. दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज ये वाला तरीका, इंडेक्स ऑफ वाला. ठीक है. ठीक. क्लास नेम इज लॉन्गेस्ट. मुझे कितने स्ट्रिंग चाहिए होंगे? 3. पहले स्कैनर ले लेते हैं. String for accepting the sentence. You can also write along with me. अपना आप करते रहिए. वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है और एक लॉन्गेस्ट वर्ड जिसमें स्टोर करना है वो ले लेते हैं. LW ले लेते हैं. वेरिएबल्स. एक मैसेज, एंटर सेंटेंस. सेंटेंस इनपुट करा लिया. ठीक है.
इसके बाद हमें वर्ड एक्सट्रैक्शन के लिए सेंटेंस में क्या करना रहता है, एक स्पेस जोड़ना रहता है। फिर लूप चलाया 0 से लेकर a लेस देन l और a इक्वल टू b प्लस 1 अभी एक्सप्लेन किया था। पर इधर क्या है कि l की वैल्यू निकाली नहीं है, तो l इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेंटेंस डॉट लेंथ। ठीक, a इक्वल टू सेंटेंस डॉट लेंथ ले लिया। फिर अगला स्टेप क्या होगा, हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे, स्पेस कहां पर है। b इक्वल टू सेंटेंस डॉट इंडेक्स ऑफ स्पेस कॉमा a। 0 पे है अगर a तो पहला स्पेस कहां है, ठीक है, ये निकल आएगा। ये निकालने के बाद वर्ड निकालते हैं, वर्ड इक्वल टू वर्ड प्लस सेंटेंस डॉट सबस्ट्रिंग a कॉमा b। ये आपका वर्ड निकल आया। अभी ये वर्ड का लेंथ क्या है, वर्ड का लेंथ अगर ग्रेटर है तो लॉन्गेस्ट वर्ड लिया उसकी लेंथ से, तो हम इसको चेंज कर देंगे, लॉन्गेस्ट वर्ड में स्टोर कर देंगे। फर्स्ट टाइम तो उधर क्या होगा, लेंथ 0 आएगी, लेंथ ऑफ द longest word is, क्या लिखना चाहिए, LW डॉट लेंथ। Let's compile and see. वेरिएबल LW might not be initialize। LW में ये कह रहा है इनिशियलाइज नहीं है, क्योंकि LW इक्वल टू हमने कुछ लिखा नहीं है। कंपेयर कर रहे हैं तो इट मस्ट हैव सम वैल्यू बिफोर इट इज यूज्ड। यहां पे एरर आ गया था क्योंकि हमने LW में कुछ स्टोर नहीं किया था। बाकी अभी कोई एरर नहीं आ रहा है। इसको रन करते हैं, एक सेंटेंस डाल रहे हैं, ब्लू जे टर्मिनल विंडो, लॉन्गेस्ट वर्ड इज टर्मिनल जिसकी लेंथ है 8। ऑलराइट, देखिए ब्लू जे टर्मिनल विंडो सपोज मैंने इनपुट किया, तो यहां पे a की वैल्यू जब 0 है उसके बाद a इज लेस देन l ट्रू हुआ, l की वैल्यू तो काफी होगी, यहां भी स्पेस है, तो स्पेस कॉमा ए, b इक्वल टू सेंटेंस डॉट स्पेस कॉमा ए, तो b विल बी 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया। इसके बाद जो सबस्ट्रिंग से a कॉमा b से आएगा वो होगा वर्ड की वैल्यू क्या होगी, ब्लू जे। अब आपने वर्ड में ब्लू जे डाला, LW में फिलहाल कुछ नहीं है तो इसकी लेंथ 0 है। तो जब हम कंपेयर करेंगे कि वर्ड की लेंथ LW की लेंथ से ज्यादा है तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये वर्ड जो है LW में कॉपी हो गया। ठीक है, इसके बाद लूप कंटिन्यू किया, a इक्वल टू b प्लस 1, a में आया 6 आने के बाद कंडीशन a इज लेस देन l अभी भी सेटिस्फाइड है। तो अब इंडेक्स ऑफ फंक्शन स्पेस कॉमा a करेंगे तो आएगा 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, b की वैल्यू क्या आएगी, 14, b की वैल्यू 14 आ गई। 14 आने के बाद जब सबस्ट्रिंग a कॉमा b किया तो 6 कॉमा 14 से 6 से लेकर 13 तक लेगा, दैट विल बी टर्मिनल।
ठीक। तो टर्मिनल वर्ड की लेंथ अब कंपेयर हुई एलडब्ल्यू में है ब्लू जे, तो टर्मिनल की लेंथ 8 है, ब्लू जे की लेंथ 5 है, तो 8 इज मोर देन 5 सेटिस्फाई हो गया। तो एलडब्ल्यू में नई वैल्यू आ गई टर्मिनल। देन इट विल कंटिन्यू, नाउ ए विल बी 15, ए इक्वल टू बी प्लस 1 से 15 हो गया। अब इंडेक्स ऑफ स्पेस कॉमा ए करेंगे तो बी में आएगा 21, तो 15 कॉमा 21 विल टेक 15 से लेकर 20 तक, दैट विल बी विंडो। ठीक, तो विंडो आया, विंडो की लेंथ है 6। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन दिस कंडीशन इज टेस्टेड, इफ वर्ड डॉट लेंथ, दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी फॉल्स। और लूप के जो वेरिएबल ए है इसकी वैल्यू हो गई बी प्लस 1 से 22 विच इज इक्वल टू द लेंथ, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक।